नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आज फाइनेंस बिजनेस का बैकबोन बन गया। काफी सारे फ्रॉड नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अपना जानकारी देती है। तो दोस्तों, आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं सीआईसी के बारे में। तो सीआईसी जो होती है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन होती है, जो कि डेटा कलेक्ट करती है, फाइनेंशियल डेटा, जो कि लोन से संबंधित होता है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित होता है और फाइनेंशियल बिहेवियर से संबंधित होता है, जो कि सीआईसी अपने मेंबर्स के साथ में शेयर करती है। अब कस्टमर्स कौन होते हैं? जो मेंबर्स की बात कर रहा हूं वही कस्टमर्स होते हैं। तो सीआईसी के कस्टमर्स कौन होते हैं? बैंक्स होती है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। अच्छा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में कौन होता है? जो आरबीआई की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी हो सकती है, निधि भी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस भी हो सकती है। जो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर काम कर रही होगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारे हो सकते हैं। ये सीआईसी क्या देते हैं? क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट किस चीज के बारे में देते हैं? फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में देते हैं। तो फिर सीआईसी के रिपोर्ट का रोल क्या होता है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अपने मेंबर्स को ये रिपोर्ट इसलिए देती है ताकि उसके बेसिस पे सामने वाले के क्रेडिट वर्दीनेस को समझे और उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये देखें। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी एक्ट के जरिए चलता है, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट के जरिए चलता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इंडिया में लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देता है। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो रेगुलेशन है 2005 उसके अनुसार काम कर। सबसे पहले सीआईसी एक्ट 2005 आया, उसके बाद आरबीआई के साथ मिलके सीआईसी एक्ट 2006 को भी लाया गया। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सिबिल, क्योंकि सिबिल स्कोर के कारण ही हम लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है। ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त हुआ सिबिल का। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, जो कि 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ और इसमें 900 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। इसका मतलब बैंक्स, एनबीएफसी सारे मिला के 900 मेंबर्स हैं और वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिबिल क्या करता है? कमर्शियल और कंज्यूमर फाइनेंस रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है और ये कंपनी सिबिल स्कोर बना के देता है, जिसको हम लोग स्कोर बोलते हैं। तो सिबिल स्कोर वाला वर्ड हम लोगों के दिमाग में रजिस्टर्ड है। सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोन को देना या नहीं देना है, क्रेडिट कार्ड देना है या फिर नहीं देना है, इस चीज को डिसाइड करने में। दूसरी कंपनी, लोगों को ये सारी कंपनी नहीं पता, खाली सिबिल ज्यादा पता है। इक्विफैक्स ये कंपनी का नाम है। ये 1899 में ये कंपनी बनी थी और कहां बनी थी? अटलांटा में बनी थी, राइट। इक्विफैक्स को रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला, ये 2010 में मिला। इक्विफैक्स का सेपरेट ब्यूरो है जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को स्पेशल हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि निधि को नहीं करता है या फिर किसी और को नहीं करता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस तीसरी कंपनी है जो कि 2006 में बना है, जो कि बहुत सारे बैंक्स के ज्वाइंट वेंचर के कारण बना है और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक लीगल रास्ता, एक बीच में जबरदस्त स्तंभ उन्होंने बनाया। एक्सपीरियंस भी क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है इंडिविजुअल्स के, और किसके बेस पे बनाता है? जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी उनका डेटा है उसके बेस पे। सीआरएफ हाई मार्क जो कि बहुत पॉपुलर होने लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट नहीं बनाता, और ये आपको क्या करता है? बोरोवर के सेगमेंट जैसे एसएमई, कमर्शियल बोरोवर, रिटेल बोरोवर्स, ये सारे लोगों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये भी 2005 में मुंबई में बना था और कंपनी बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करती है क्रेडिट रिपोर्ट के लिए। तो क्या दूसरी कंपनी नॉमिनल फीस चार्ज नहीं करती? हर कंपनी नॉमिनल फीस चार्ज करती है, बहुत ज्यादा फीस चार्ज नहीं करती। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज मतलब सीआईसी काम किस तरीके से करते हैं। हमको पता तो चल गया कि वो रिपोर्ट बना कर देते हैं। ये क्या करते हैं? पब्लिक डेटा, इन लोग के पास में पब्लिक डेटा शेयर होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने रहते हैं उसका डेटा शेयर होता है। पेमेंट हिस्ट्रीज कैसी रही है वो उसका डेटा शेयर होता है। कितने बार डिफॉल्ट हुआ ये भी उनको पता चल जाता है। ये डेटा वेरियस ऑथेंटिक सोर्सेस, मतलब जो जेन्युइन सोर्सेस है वहां से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जवाबदारी है, इनके कारण लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बेसिस पे जितना ऑथेंटिक सोर्सेस और डेटा है उसके बेसिस पे क्या करते हैं? क्रेडिट रिपोर्ट फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। वो स्कोर के बेसिस पे हमको पता चलता है कि ये स्कोर सही है कि नहीं, इतने स्कोर रहेंगे तो लोन देना है या नहीं देना है। देखिए, ये जो रेंज है 350 से 850 के बीच में नॉर्मली रहता है। 900 मैक्सिमम है जो हाईएस्ट है, लेकिन नॉर्मल रेंज क्या है? 300 टू 900 तो है, 350 टू 850 एक नॉर्मल रेंज है। इसके अंदर में अगर 750 से ऊपर गया तो जबरदस्त स्कोर है, एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी में क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कोई अवेयर हो गया आज के दिन में हमको अपना क्रेडिट स्कोर खराब नहीं करना है। कहीं पे चेक बाउंस लोग करना नहीं चाहते, कोई ऐसा चेक या ऐसा पेमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं जिसमें कि बाउंस होने के या फिर उसको फेलियर होने के चांसेस रहे, क्योंकि उनको पता है कि आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर कौन बन सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जितने भी रहते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं सीआईसी एक्ट के अनुसार से। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो कि सेक्शन 2E सीआईसी एक्ट वाले सिर्फ इन्हीं लोग ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बना सकते हैं। इसका मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं बना लूंगा,
नहीं होगा। स्पेशल एक्ट के स्पेशल सेक्शन के अंतर्गत अगर आपकी कंपनी बनी है जो कि डेडिकेटेडली सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है तब ये बनेगा। कोई भी इंडिविजुअल या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हमेशा सीआईसी से क्या ले सकता है, अपना क्रेडिट स्कोर ले सकता है और क्रेडिट रिपोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे उसका काम बनने वाला है, वो रिपोर्ट डिस्क्लोजेबल है, देना पड़ता है, राइट। अगर किसी मेंबर का सीआईसी से डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आर्बिट्रेशन और कंसलेशन एक्ट 1996 के अनुसार डिस्प्यूट सेटल होता है। फॉर एग्जांपल, ये लोन तो मैंने कभी लिया ही नहीं था, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन सीआईसी को देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपका स्कोर इसलिए कम आ रहा है क्योंकि कोई ऐसा डेटाबेस है जो आपका नहीं है, तो आप अपील कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उसको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। अब ये रिपोर्ट्स कौन ले सकता है, किसका एक्सेस होता है? सबसे पहली बात, जो क्रेडिट ग्रांटर्स है, इसका मतलब जो लोन देने वाले एंटिटीज है वो रिपोर्ट निकालते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज भी रिपोर्ट निकालते हैं। तीसरा, कलेक्शन एजेंसीज ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉई से परमिशन लेकर ये क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सीआईसी के बारे में आप समझ चुके हैं। अब बारी ये जानने की है कि फ्री सिविल रिपोर्ट अगर निकालना है या फिर फ्री रिपोर्ट निकालना है तो कैसे करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, फ्री सिविल रिपोर्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, गूगल में फ्री सिविल रिपोर्ट टाइप करिए तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। उसमें फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, ये जो आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं cibil.com लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें फ्री रिपोर्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है, गेट योर फ्री सिविल स्कोर। उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेने वाला है और बेस्ड ऑन दैट वो आपको इसमें पूरा फिलअप करेंगे तो आपको फ्री सिविल रिपोर्ट मिल जाएगा। तो सिविल रिपोर्ट मिलना कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग को किसी को भी, हम लोग को स्पेशली उनको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा भैया मेरा सिविल रिपोर्ट निकाल दो। आप भी जाके अपना इंफॉर्मेशन सारा डिटेल डालेंगे, आपको सिविल रिपोर्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैं काम आ सकूं और बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।